हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें जो आपका प्रश्नावली है 11.2, ठीक है, 11.2, इसको हम लोग पूरा हल करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है तब, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो मैं आपको बताया था। देखिए सिंपल, जैसे 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों क्या है, r के मान दिए हुए हैं। हमें कह रहा है कि इसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है हल, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पूरे गोले का, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर r है ना, तो r के ये सभी तीनों मान दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो r बराबर में कितना, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहीं पर लिखते हैं। देखिए r बराबर में आपका कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज हम तीनों पर करेंगे, ठीक है, ये तीनों पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। पाई है तो पाई का मान 22/7, ये सबको पता होगा। उसके बाद से r स्क्वायर है, ठीक है। r का मान ये कि यहाँ पर 10.5 है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि r को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो r का मान एक बार 10.5 गुणे में दूसरा बार 10.5, ये हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल इसको हल कर देना है। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 गुणे में। अब इसको हल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस दशमलव को हटाइए, ठीक, और यहाँ पर बट्टे में, अब ठीक है, दशमलव को हटाइए, बट्टे में 1 लिख लीजिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, केवल एक ही अंक है, तो उसके लिए एक 0 यहाँ पे लगा लीजिए। अब ऊपर से दशमलव खत्म, तो यहाँ पर लिख दीजिए 105, ठीक है। इसमें कुछ मत करिए, बस ये आपका हो जाएगा 10.5, ठीक। ये इस तरीके से हल करेंगे तो ईजिली हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 × 105 पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए, तो 7 15 ही हम 15 × 105, ठीक है। उसके बाद से और कुछ कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक, ये भी क्लियर हुआ। फिर इसके बाद से एक बार लिख लेते, नहीं तो फिर ज़्यादा इसमें काट पीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में, अब ये हो जाएगा 22 गुणे में, अब यहाँ पर ऊपर 15 है, तो 15 बटे में नीचे 5 है, गुणे में 10.5 है, ठीक। अब इसमें देखिए 5 × 5 5 × 15, ठीक है। अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूना 44, ठीक है, 44 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 3 गुणे 10.5, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 3 चौका 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13 गुणे में 10.5। अब 10.5 का गुणा कर लीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, तो 10.5 में गुणा करना है 132, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ये गुणा कर दिया, ठीक है। तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पर हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 13 86, इसका गुणा आ रहा है कि 13 और 86.0, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इस पूरे को खत्म कर देते हैं। यही इसका क्षेत्रफल है ना, और सभी क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में बताया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया पहला वाला। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कैसे करेंगे, तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 है, तो 4 यहाँ पर, पाई का मान 22/7, r 2 बार, तो r का मान यहाँ पर ये वाला इस बार, तो 5.6 एक बार और 5.6 ये दूसरा बार हो गया, ठीक। अब हल कर देते हैं, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे ये 22/7 गुणे में,
अब यहाँ पर भी फिर से दशमलव हटा लेते हैं ताकि इससे ये वाला कट सके, ठीक है। 7/56 होता है, बट ये दशमलव है तो दशमलव गायब कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस दशमलव को हटाइए, 1 लगा लीजिए, दशमलव के पास 1 अंक है तो एक 0 लगा लीजिए, और यहाँ पर आपका 56 हो जाएगा, और गुणे में आपका 5.6, तो 7 के 7, 7 8 56, ठीक। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। अभी इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 गुणे में, अभी यहाँ पर कितना है आपका 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, गुणे में 5.6, ठीक। और बट्टे में ये वाला 5 है, तो सबके बट्टे में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सभी सभी गुणा करके और यहाँ पर लिख देते हैं, तो 8 चौको 32 का हो जाएगा 2, 8 चौको 32 और 3 35 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35, और गुणे में 5.6, और बटे में आपका ये 5 अभी रहेगा। अब इसका गुणा करके 5 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, 3 5 और 2 फिर 5.6, 6 दूना 12 2, 6 5 30, 31 का 1, 6 3 18, 3 21, 6 दूना 12 2, 6 30 31 का 1, 6 3 18, 3 21, 5 दूना 10 का 0, 5 25, 24 का 6, 5 1 15 और 2 17, 2 1 7 9 1। तो चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर जब इससे हमने इसमें गुणा किया तो ये हमारा इतना है, ठीक है। 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है तो 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया, तो इसका कितना आ रहा है, इसका आपस में गुणा करने पर ये हो जाता है 1971.2 और भागे यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसका भाग कर देते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा है 2 तो 21, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब बचेगा 1, तो दशमलव लगा करके 5 दूना 10, फिर 5 चौका 20, ये आ गया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। क्षेत्रफल इसका ये निकल गया, ये इतना, ठीक है। यही इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। अब लास्ट में ये वाला आपका 14, ठीक है, आर का मान 14 दिया है, तो इसको मिटा देते हैं और इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं 3rd नंबर में। तो इसका भी हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 4 तो रहेगा ही, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार रखेंगे तो ये 14 है ना, तो यहाँ पर 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 22 चौका 88, डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 88 गुणे में आपका 2 और गुणे में आपका ये वाला 14, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 का 6, 2 8 16 और 1 17 गुणे में ये आपका 14, तो ये हो जाएगा कितना, 14 6 84, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 14 7 98, और आपका 98 100 106 106 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, बचेगा 10, 14 ग्राम 14 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई साहब निकल गया आपका क्षेत्रफल, और ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया, है ना आसान। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज आपको ज्ञात करना है, लेकिन उसमें हमारा त्रिज्या दिया हुआ था, इसमें हमारा व्यास दिया हुआ है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि ये त्रिज्या क्या है, ये व्यास क्या है। बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो देखिए इसमें ऐसे समझिए कि ये हमारा कोई गेंद है, ठीक है, या फिर वॉलीबॉल है, ठीक। इमेजिन कर पा रहे हैं, ये हमारा एक वॉलीबॉल है। तो वॉलीबॉल में होता क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा, और ये मान लेते हैं कि इसका एकदम बीचों बीच वाला केंद्र है, ठीक। तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो पूरी दूरी है इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मान लेते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, केंद्र का नाम है ओ, ठीक। तो ए से लेकर के बी तक की पूरी दूरी होती है व्यास, ठीक। और ए से ओ तक त्रिज्या, फिर ओ से बी तक त्रिज्या, ठीक है। एक व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। त्रिज्या हमेशा आर हमेशा क्या होता है, इस व्यास का आधा होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ है, ठीक। तो व्यास दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देंगे, सिंपल है ना। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका होता है। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर में हमें इसमें तो व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। डायामीटर तो व्यास को हम दर्शाते हैं डी से, तो डी बराबर में हो जाता है 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब डी बराबर 14 सेंटीमीटर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर तो 14 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आर निकला। अब हमें इस आर का यूज करके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 4 तो 4 रहेगा, पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा, आर का मान ये है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, 22 का 88 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 88 गुणे में ये वाला 7, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 7 और 56 का 6, 7 और 56 4 60 61 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका निकल गया क्षेत्रफल, एरिया निकल गया, ठीक है। क्लियर हो गया इजीली। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो इसमें व्यास कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो डी बराबर में आपका 21 दिया है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर में 21 का आधा हो जाएगा, तो आधा करने कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए लिख देते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 ही रहेगा, पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा, आर का मान 2 बार रख देंगे, यही वाला कि 10.5 एक बार हो गया और 10.5 ये दूसरा बार हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे ये 22 बटे में 7 गुणे, इसको हटाएंगे नीचे 1 लगा देंगे, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 गुणे में ये 10.5 रखेंगे, ठीक। अब ये 7 से कट जाएगा ये 15 बार में, ठीक है, 15 7 105। फिर ये 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे ये 22 गुणे ये 15 बटे में हो जाएगा 5 गुणे 10.5, ठीक है। 5 गुणे 5 5 3 15, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 3 गुणे 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12 और 1 13 गुणे 10.5, ठीक। अब इसका हमने अभी गुणा किया था, तो इसका आंसर आया था 1386, ऐसे कुछ आया था, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपका 1386 यही है, ठीक है। इसका जब कर रहे हैं गुणा तो ये हो जाता है 13 और 86, दशमलव में 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है, मन करे तो लगाए रखिएगा। ये इसका एरिया निकल गया, कन्फर्म है ना मामला, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब ये वाला बचा है, यहाँ पर इसको मिटा करके यहाँ पर हल कर देते हैं। तो चलिए अब थर्ड नंबर कर देते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी गेंद का ऊपरी जितना भी भाग है, ठीक है ना, वही होता है ऊपरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही इसका मान होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी गेंद के ऊपर का भाग अगर आपको निकालना हो, तो अगर आपको उसका क्षेत्रफल त्रिज्या मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तो सबसे पहला चीज़ तो डी बराबर में कितना दिया हुआ है, डी बराबर में 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3.5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1.75, ठीक, सेंटीमीटर। 2 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा इतना। चलिए अब इसमें निकालते हैं इसका एरिया, तो हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे आर का मान 3.5, सॉरी आर का मान ये है ना, ये तो डी का मान है 1.75 गुणे 1.75, ठीक। अब यहाँ पर इसको तो 4 गुणे 22 बटे में 7 गुणे, अब यहाँ पर बटे लगाते हैं,
और इसको गायब करते हैं, 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 अंक है तो इस बार 2 जीरो लगा लेंगे, फिर 1 7 5 हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद से फिर यहाँ पर गुणे में 1.75। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, तो 7 7 दूना 14, हाँ ठीक है, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 बचे 3, 7 बचे 35। ठीक, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको काट सकते हैं, 4 कम 4 4, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, तो ये 25 बार में 4 क्या करे, 25 बार में काट देगा, 25 से इसको भी काट देते हैं, खत्म हो जाए मामला। ठीक है, चलिए अब बचा क्या है, तब बचा है ये 22 गुणे 1.75, ये बचा हुआ है। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो चलिए गुणा कर देते हैं इसमें, 3850 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यही वाला आंसर हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और कि इसमें जो 3.5 है ये आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको हमने सेंटीमीटर लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मीटर में यहाँ पर दिया हो तो उसका जो आंसर होगा वो भी मीटर में ही लिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर हो तो ये भी सेंटीमीटर में लिखेगा, कोनो समस्या नहीं है। ठीक, इतना ही आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद से ये जो पीछे का जीरो है, आप जरूरत के हिसाब से दशमलव के बाद पीछे चाहे जितना मन करे जीरो बढ़ा भी सकते हैं, और मन करे तो जीरो सभी के सभी जीरो हटा भी सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, तो अब आ जाइए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो इसमें अब मामला हो जा रहा है अर्धगोले का। ठीक, तो सबसे पहला चीज मैं आपको फॉर्मूला का ही सारा मामला समझा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या इसमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने इसमें बताना है। ठीक है, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हमने क्या बताया था आपको कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने बताया था ना पहला फॉर्मूला। अब इसमें अगर अर्धगोले की बात करेगा तो किसी चीज का आधा करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आपको 2 से उसमें भाग कर देना होता है। ठीक है, 2 से भाग कर देना होता है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर है और अर्ध पूछ रहा है तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दिया, ये कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस कुल का क्या मामला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज क्या है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भरतु, ठीक है, लोहे का एक कोई भी लोहे का एक गेंद है, ऐसे समझिए कि कोई भरतु एकदम से पूरा फुल है। ठीक है, अंदर खोखलू नहीं है, कोई भरतु एक लोहे का गेंद है, उसको आपने काट दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये लोहे का एक गेंद है। ठीक, अब इस गेंद को, इस पूरे गेंद का जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ये जो गेंद कैसा है, लोहे का है, गोल है। ठीक है, तो इस गोल गेंद का क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाएगा तब आप फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी गेंद को जब हम काट देते हैं, इस तरीके से जब हम काट देते हैं, ठीक, जब काटेंगे तो ये कुछ अब ऐसा हो जाएगा, ये जब काट देंगे तो आधा हो जाएगा ना, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब इसका ऊपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही कहेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तब इसमें ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, ये जो अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब ये तो मान लीजिए पूरा एकदम भरा हुआ है, तो ये पूरा अपना ये भरा रहेगा। तो ऊपर जब गेंद को जब आप काटेंगे, गेंद को जब 2 टुकड़ा करेंगे तो ऊपर उसका कैसा रहेगा, एकदम से वृत्ताकार टाइप का रहेगा ना, जब उसके ऊपर कुछ एकदम से ऐसा वृत्ताकार टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, होता है ना। तो देखिए जब अर्धगोले का तीसरा नंबर याद रखिएगा कि अर्धगोले का जब कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आधे का
आधे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है ना कि 2πr², ये आधे का क्षेत्रफल होता है। कुल की जब बात करेगा तो आधा तो ये रहबे करेगा, साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है उसके ऊपर का जो कटा हुआ भाग का ये वाला जो वृत्ताकार क्षेत्रफल है उसका भी हम क्षेत्रफल इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें प्लस में ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना होता है, ऊपर कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाता है। तो 2 बार πr² और 1 बार πr², कितना हो जाएगा, 3 बार πr²। अब इस चीज को चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अर्धगोले का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब उसमें फॉर्मूला लगेगा 3πr²। जब कहेगा कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब उसमें फॉर्मूला लगेगा 2πr²। जब बोलेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब उसमें फॉर्मूला लगेगा 4πr²। बात क्लियर हुआ ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब इसमें ये वाला फॉर्मूला इसमें हमें 3rd नंबर फॉर्मूला लगा करके इसको हल करना है। तो चलिए इसको फटाफट हल कर देते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल, ठीक है। त्रिज्या दिया है तो r बराबर में आपका 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अर्धगोले का तो लिखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया कि 3πr²। तो ये हो जाएगा 3 पाई का मान कह रहा है लास्ट में कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। r का मान ये 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10, 2 बार, r² है तो 2 बार, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, छोटा ही है तो 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 तरीका 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे में आपका 10 दाम में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं मिस्टेक है, 3 चौक 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 तरीका 9, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये वाला जो आपका 100 है, ठीक है, 2 अंक है ना, तो गुणा में ये दशमलव पीछे जाएगा और भाग में यही दशमलव आगे जाता है। तो इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो यही दशमलव पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 4 2, ठीक है। दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 के बाद से कोई अंक है, कोई अंक नहीं है, तो 0 0 जितना मन करे उतना लगा सकते हैं, या फिर कुछ मत लगाइए, हटा दीजिए सब। सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर² हो जाएगा, ये क्षेत्रफल निकल गया। बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो आप इस तरीके से 9.42 और ऐसे 100 से गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। पहले गुब्बारा कोई होता है एकदम से गोलाकार होता है, छोटा सा होता है, जब उसमें हवा भरा जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें अर्धगोले की बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, तो इसमें 2 कंडीशन है, पहले तो हवा नहीं भरा गया था तो तब त्रिज्या 7 था, ठीक, फिर हवा भर दिया गया तो 14 हो गया। तो इसमें देखिए, हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए, फॉर्मूला तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², 4πr², ठीक है। अब r का मान कितना दिया हुआ है, r मतलब त्रिज्या का मान 7 है, तो r बराबर में आपका 7 सेमी है, तब इसको हल कर देते हैं, तब ये हो जाए कितना, 4 पाई और r का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई 7 7 49 हो जाएगा ना, ये इतना, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी इसका जरूरत पड़ेगा। फिर हवा भरने से पहले 7 सेमी था, हवा भरने के बाद 14 सेमी हुआ है। फिर देखिए, हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने के बाद
गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला वही रहेगा 4πr², ठीक है। और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान 14 है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक। r की जगह पर रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4π, r का मान कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या निकला है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले के गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल निकला है। अब कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अनुपात का मतलब होता है कि दोनों को बट्टे में रख करके उसको हल कीजिए। चलो भाई ठीक है, तो अनुपात 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 बराबर, तो पहले क्या है 4π और 7 की घात में 2 मतलब कि 7 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला 4π और गुणे में ये 14 की घात में 2 मतलब कि 14 गुणे 14, ये हो जाएगा, ठीक है। 4π से 4π खत्म, 7 के नंबर 7 दूना 14, 7 के नंबर 7, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे आपका 2 दूना 4 बचा, ठीक। तो अनुपात क्या होगा 1:4 हो जाएगा, और यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक। बात क्लियर हो गया ना ये वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक। कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कटोरा आप लोग समझ रहे हैं कैसे होता है, तो उसका जो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने में व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मान लीजिए कलई का ऐसा समझिए कि उस पर पालिश मरवाना है, ठीक है ना। बर्तन पर पेंट तो मारा नहीं जाएगा, पालिश से मारा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि उस कटोरे पर क्या किया जाता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया में जब पालिश लगाया जाता है तो उसका 16 रुपया खर्चा आता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि उस कटोरे में टोटल कितना एरिया है, और उस एरिया में अगर आपको जब पालिश मारना होगा तो कितना रुपए आपको व्यय करना पड़ेगा या फिर खर्च करना पड़ेगा, ये बात इसमें साफ साफ कह रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस अर्धगोलाकार कटोरे का हम क्या निकालते हैं, एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सिंपल लिखना है हल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास मतलब कि d बराबर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब r बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये r का मान निकल गया। अब इसमें क्या करना है, तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो कटोरा कितना हो जाएगा, अर्धगोलाकार, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे कि गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा, लिख देते हैं इसको 2πr²। r का मान तो 2 तो पहले ऐसे ही हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान यहाँ से 5.25 गुणे 5.25, ठीक। अब यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे, अब यहाँ से ये हटा देंगे दशमलव तो 1 लग जाएगा, उसके बाद 2 अंक तो 1 2 0 हो जाएगा, नीचे ऊपर ये 525 गुणे में 5.25, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर इसको काटें तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। फिर अगर इससे अगर इसको काटें तो 50 आ जाएगा, ठीक। और फिर काट सकता है बट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा इसमें काट पीट ना मचे। तो 22 गुणे में ये ऊपर आपका ये 75 बटे में हो जाएगा ये आपका 50 और गुणे में 5.25, ठीक। तो 25 3 75 और 25 दूना 50, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22,
ठीक, अब क्या बचा, 11 बचा, फिर ये वाला 3 बचा, फिर इधर आपका 5.25 बचा। तो 11 3 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 गुणे में 5.25, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना इसका एरिया निकल गया, ठीक है ना। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका कटोरे का पूरा एरिया निकल गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि इतना एरिया का कलई करवाने में कितना व्यय आएगा, तो यहीं पर बताते हैं, ठीक है ना, यहीं पर स्पेस। तो ये हमारा निकल गया एरिया, ठीक है ना, एरिया निकल गया। अब बात आती है, इसमें क्या कर रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 16 रुपये का खर्चा आता है, ठीक। तब हम कैसे जानेंगे कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल कितने बार 100 आएगा, ठीक है, तभी ना इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये खर्चा हो रहा है। तो 173.25 में कितने बार 100 आएगा, इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें व्यय ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए एक तरीका है, लिखेंगे कि कुल व्यय, तो एरिया हमारा कितना है 173.25, ये इतना एरिया है, ठीक है। इसमें कितना 100 आएगा, तो 100 से ऐसे भाग कर दीजिए, ठीक है। अब गुणे में एक 100 में 16 रुपये खर्चा होता है, गुणे में यहाँ पर 16 कर दीजिए, बस इतना तो कर सकते हैं ना। अब बात आती है कि 100 इसमें क्या कर रहा है, इसमें भाग कर रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, अभी हमने एक जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया उसमें हमने बताया था कि अगर 100 से इसमें भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है आगे की तरफ भागेगा, और ये यही 100 से जब हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए भाग हो रहा है ना, तो ये दशमलव आगे की तरफ आ जाएगा, तो कितना आ गया है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.73, पहले से पीछे इसके 2 5 है ये है, ठीक है, और गुणे में ये वाला आपका 16। अब यहाँ से 100 खत्म, ये आपका हो गया, ठीक है। तो कितना है, ये 7.325 है। तो इसमें क्या करिए, सिंपल इसको इतना बड़ा ना करके इसको आप ऐसे छोटा कर दीजिए, 1.73 है ना, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, गुणे में आपका ये 16 कर दीजिए, बाकी सब खत्म करिए, ठीक है। दशमलव के बाद से ये बहुत बड़ा अगर नंबर हो तो इस तरीके से इसमें एक बढ़ा करके और बाकी सबको खत्म कर दिया जाता है, यही इसका तरीका होता है, ठीक है। तो 16 से अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 से 64 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 16 से 112, ठीक, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 के 8, ठीक है। अब देखिए 118 हुआ है, हाँ 118 हुआ है, तो इस 118 का ये वाला 8 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बचा 11, तो 16 एकम 16 और 10 26 और 1 27, 16 11 आपका 27 हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, ठीक। कितने अंक के बाद से दशमलव है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, और यही आपका इतना ही रुपए आपका व्यय होगा, केवल 27 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 एकम 16 और इसमें से बचा था 11, तो ये 27, तो एक हमने ये गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ठीक। तो ये इतना रुपए आपका व्यय होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, चौथाई है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि पृथ्वी, इसमें क्या करें, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। अब हमें ना ही चंद्रमा का व्यास पता है और ना ही पृथ्वी का व्यास पता है, लेकिन हाँ इसमें कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है ना। तो अगर हम पृथ्वी का व्यास कुछ ना कुछ मान ले तो उसका 1/4 चंद्रमा का व्यास मान सकते हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा। तो सिंपल इसमें लिखिए हल, तो लिखिए कि माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर में x है, ठीक, पृथ्वी का व्यास x है, तब पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा त्रिज्या बराबर में x/2 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो रहा है ना, त्रिज्या r का मान है x/2। उसके बाद से अब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कि अब चंद्रमा का व्यास बराबर में
तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास अगर x है तो चंद्रमा का व्यास x/4, ये 1/4 हो गया। ठीक, तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या बराबर में x/4 है, ये है, और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आधा होता है ना व्यास का, तो व्यास का आधा करने के लिए इसमें बटे में 2 ये तो करेंगे, तो ये हो जाएगा x/8, ये हो जाएगा। तो ये इसका त्रिज्या निकल गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो चलिए, तो पहले किसका, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पृथ्वी कैसा है, तो गोल ही तो होता है ना, चंद्रमा ये सभी गोल ही होता है ना, तो इसका फॉर्मूला यही रह जाएगा कि 4 पाई r², ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से त्रिज्या का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 पाई और r का मान x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से चंद्रमा का भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये भी गोल ही होता है, तो 4 पाई r², तो ये हो जाएगा 4 पाई, r का मान कितना है इसमें चंद्रमा वाले में, x/8, तो x/8 और इस पर होल स्क्वायर। ठीक, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका अनुपात निकालना है, अनुपात मतलब इसको बटे में रख करके हल कर देना है। तो देखिए, तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका कितना है, 4 पाई और x/2 का होल स्क्वायर, और 4 पाई और x/8 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4, और यहाँ पर x का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 8×8 = 64। ठीक है, ये हो जाएगा 64, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें 1 2 3 4 का मामला हो गया ना, तो इसको ऐसे कर देंगे कि x का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 गुणे, अब इसमें 64 ऊपर, x स्क्वायर नीचे हो जाएगा, 64 यहाँ पर हो जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 16 चौका 64, ठीक है, 4 16 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 16, नीचे कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो अनुपात इसका 16:1 आ जाएगा। ये इसका अनुपात निकल गया। बस हो गया, नहीं इजीली क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ठीक, इस कटोरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जब बाहरी कोई अर्धगोला है, उसका जब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r² होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए फिगर बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक कटोरा बना लिया। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा बढ़िया तो बनना नहीं है, बट आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो कटोरा है, इसमें ये जो इसकी मोटाई है चारों तरफ की, ये कितना है, 0.25। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो मोटाई है चारों तरफ की, ये जो मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब इसके बीच में अगर हम इसको केंद्र मान लें और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक दूसरी त्रिज्या, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का मान दिया है 5 सेमी, तो ये है आपका 5 सेमी। अब हमें इस कटोरे का ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बाहरी वक्र मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, बाहरी जितना भी मुड़ा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चीज हमें बताना है। ठीक है, तो जब अब यहाँ से तब हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या जो है यहाँ से और यहाँ तक में पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेमी ये और 0.25 सेमी ये वाला। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, तो लिखेंगे हल कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कटोरा क्या होता है ना, अर्धगोलाकार होता है ना, तो अर्धगोलाकार का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर का मान, तो आर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आर बराबर में पहले तो 5 दिया है, प्लस में 0.25, तो ये आर का मान 5.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आर का मान। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5.25, आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख देंगे, 5.25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 × 22/7 हो जाएगा गुणे, अब इसमें इसको गायब कर देंगे तो 1 लिख देंगे, और उसके बाद 2 अंक है तो 2 बार 0 लिख देंगे, और यहाँ पर 5 2 5 हो जाएगा गुणे 5.25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 7 7 49 और 7 5 35, फिर इससे ये कट जाएगा ये 50 बार में, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 22 और गुणे में ये वाला 75 हो जाएगा, बटे में आपका ये 50, गुणे में आपका 5.25। ठीक, 25 × 75, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 × 33, तो यहाँ हो जाएगा 33, गुणे में ये आपका 5.25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। देखिए 5.25 और 33, तो 3 × 5 = 15 5, तो इसमें देखिए 173, तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखिए। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, एक कोई बेलन है। ठीक है, उसमें जो गोलाकार एक कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब इसका त्रिज्या भी कह रहा है कि r ही है। ठीक, त्रिज्या का क्या मतलब होता है, त्रिज्या का मतलब होता है यहाँ पर कोई केंद्र है और ये पूरा आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये वाला जो गोला है ये इस रेखा को और इस रेखा को पूरा टच किया है। ठीक है, आप लोग फिगर में देखेंगे बुक में तो टच किया है। ठीक है, हमने बनाया तो थोड़ा सा छोटा रह गया है। ठीक, तो आप लोग ऐसा समझना है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, फिगर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो इससे चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा त्रिज्या इसका r और ये r है। ठीक है, अगर इधर भी बनेगा तो ये भी आपका r ही होगा। ठीक, तो ये सभी r है। ये बात क्लियर हो रहा है। इसके बाद से इसमें कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हल कर लेते हैं। तो नंबर 1 में, ठीक है, क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो 4 तो आपका इस फॉर्मूले में ही है, पाई आपका फॉर्मूले है, r का मान आपका कुछ ना कुछ बदलेगा, बट इसमें कह रहा है कि r की जगह पे r ही रहेगा, तो r की जगह पे r ही रहेगा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2πrh, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसमें देखिए h का मान क्या है, h का मतलब बेलन की बात कर रहा है ना, तो h आपका ये पूरा हो जाएगा, ये वाला आपका ये पूरा h होता है। ठीक है, तो h क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, पूरा 2 त्रिज्या मिल करके एक h बनता है, मतलब कि h बराबर में एक त्रिज्या प्लस में दूसरा त्रिज्या, तो ये हो जाएगा h बराबर में 2r। ठीक, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2π और r और h की जगह पे 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 हो जाएगा 4π और ये r × r ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, तो ये बात आपका क्लियर हो गया ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी आपका 4πr²। ठीक है, ये भी 4πr²। अब कह रहा है कि 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, तो चलिए अनुपात निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा अनुपात बराबर में कितना हो जाएगा, 4πr² बटे में ये भी आपका 4πr²
आर स्क्वायर। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका 1। तो अनुपात जो इसका आएगा वो 1:1 आ जाएगा। बस यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर को आप लोग सही से बना लीजिएगा। ये जो इसके अंदर जो गोला है ये पूरे को टच करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो बस इस तरीके से आपका ये जो पूरा प्रश्नावली था 11.2 ये आपका समाप्त हो गया, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है उसको हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।